अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप हमारे साथ जुड़े रहें और लेटेस्ट वीडियोस के साथ अपने एक्टिंग टैलेंट को अपडेट करते रहें। अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हैं तो हमारा आपके साथ एक सजेशन है कि ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि जब आप अपने एक्टिंग करियर के बारे में सोच रहे हैं, और there are two aspects when you can think about your acting career. One is the training, the other is the platform. तो आप अपने खुद की पर्सनालिटी को लेकर थोड़ा सा अवेयर हो जाइए एंड गेट द राइट ट्रेनिंग, बिकॉज अगर आपको राइट ट्रेनिंग और टेक्निक आती है एक्टिंग की तो आपकी जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगी। अगर आपका प्लेटफॉर्म सही है और आप अपने ऑडिशंस को प्रॉपरली अलाइन कर रहे हैं कि मुझे कौन सा कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, मुझे कैसे अपने आप को, यू आर अ पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन, how you should launch yourself as an actor is a very important issue which you should always think about. And so I will always recommend you that you should take the training and also keep in mind where you are going to launch yourself as an actor. Please keep your personality updated. हेलो, मैं माधुरी, को फाउंडर एंड एक्टिंग कोच एट SIT एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, मॉडलिंग, डांस, इवेंट मैनेजमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आप अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ डू स्टे कनेक्टेड विद द SIT एक्सप्रेशन यूट्यूब चैनल और हमारे एक्टिंग ट्यूटोरियल्स को फॉलो करिए। सो स्टे कनेक्टेड। एक्सप्रेशंस, आज हम हमारे एक्सप्रेशंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप ज़रूर हमारा पिछला वीडियो देखें जिसमें आपको प्रीटेक्स्ट को एक्सप्लेन किया गया है, हाउ यू शुड जनरेट अ प्रीटेक्स्ट, एंड ऑल्सो टेक्निक्स के बारे में बताया गया है, 2 टेक्निक्स जो आप एक्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। सो प्लीज़ डू वॉच द लास्ट वीडियो एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस. Just to revise, the 5 organs are like the eyebrows, eyes, nose, lips and tongue. लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ आईब्रोज के बारे में शेयर किया था कि हाउ यू शुड यूज़ योर आईब्रोज टू क्रिएट द एक्सप्रेशंस इन डिफरेंट इमोशंस. अब उसको आगे बढ़ाते हैं. नाउ लेट्स गो अहेड इन आईज. नाउ आईज इज समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एन फेस. एक फेस में आईज का अपना ही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है. आईज को अगर आपको यूज़ करना है तो देर आर डिफरेंट पर्पसेस थ्रू विच यू कैन यूज़ आईज. आईज अगर हम कहें तो आईना है आपके इमोशंस का, चेहरे का नहीं, इमोशंस का. आपके अंदर क्या चल रहा है ये सब कुछ आपके आँखों के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो आपके ऑडियंस से. सो द फर्स्ट पर्पस इज एक्सप्लेनिंग योर इमोशंस थ्रू योर आईज. नाउ व्हाट इज़ द एग्जाम्पल, कैसे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको? तो एक बहुत सिंपल उदाहरण अगर हम ले लें, अगर आप सैड इमोशन में हैं तो बट ऑब्वियस आपके आईज आर गोइंग टू लुक बल्की एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू क्राई फॉर श्योर. तो हमें अपने आईज को to emote the emotions, basically you have to control the blinking of the eyes and also the stability of the eyes. अगर आप आईज के डायरेक्शंस को बार बार चेंज करेंगे या फिर आप अपनी आईज जो ब्लिंक करते हैं उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है जो ऑडियंस है उसको आपका इमोशन क्लियरली समझ में नहीं आए. Now, second purpose of using the eyes is the direction. अगर आप अपने eyes को यूज़ कर रहे हैं to communicate the direction, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं विद द को एक्टर. आप जिसके साथ भी एक्टिंग कर रहे हैं इन द सीन, इन द शॉट, तो आप उसके साथ उस आई कॉन्टैक्ट को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. दैट विल गिव अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ whom you are talking with. यार थोड़ा सा देना. अगेन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट आइज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वी शुड यूज़ इट इन द प्रॉपर एंगल, in having a coordination with the co-actor
हम उसको कहाँ देख रहे हैं इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें उसके फेस में देखकर एक्सप्रेशंस देना है, तो हमें वो आई कॉन्टैक्ट को हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि वेयर वी आर लुकिंग इनटू हिज फेस और हिज एंटायर बॉडी, what exactly the purpose of my eye contact is in the scene particular. क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। अगर आपने उस आई कांटेक्ट को कंट्रोल नहीं किया और डायलॉग बोलते हुए कहीं भी देख लिया या कहीं ज़्यादा आपने अपने आईज को ब्लिंक किया, तो दिस विल क्रिएट अ रॉन्ग मैसेज इन द ऑडियंस अबाउट योर डायलॉग एंड कैन ऑल्सो क्रिएट अ रॉन्ग मैसेज अबाउट योर कैरेक्टर. The best way to control your eye contact is the eye coordination exercise. Eye contact exercise अगर आप रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करते हैं और आपके हैबिट में आ जाता है, तो यू हैव मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ इट. फर्स्ट बेनिफिट इज दैट आपकी जो थॉट्स हैं वो थॉट्स आप रेगुलेट कर सकते हो. यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स एंड यू कैन ऑल्सो स्टॉप योर थॉट्स, जिसके थ्रू आप अपने कैरेक्टर के थॉट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन योर माइंड सेट बेसिकली. एंड सेकेंड बेनिफिट, इट गिव्स यू, आपको इमोशंस में जाने के लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है. किसी भी इमोशन को आप अगर कंट्रोल करना चाह रहे हो तो भी आप आई कांटेक्ट की एक्सरसाइज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो. बेसिकली आई कांटेक्ट एक्सरसाइज आपके आई मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है आपके थॉट्स से, एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ हेल्पफुल मैसेज फॉर एक्सप्रेशंस. इस आई कांटेक्ट की टाइमिंग को कम करना इज़ द बेसिक टारगेट विच वी आर डूइंग राइट नाउ. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू आई कांटेक्ट एक्सरसाइज आपको कैसे करना है. आप अपने घर में कंफर्टेबली एक मिरर सेलेक्ट कर लीजिए जो खड़े रहने पर आपके आई लेवल पे आपको हेल्प करे. आप उसके सामने खड़े हो जाएं और कंटिन्यूसली अपनी ही आँखों में देखना है आपको. जब तक देखना है आपकी आँखों से आंसू नहीं आ जाए. आंसू आने के लिए हो सकता है 1 मिनट लगे, हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम लगे. द सेकेंड स्टेप इज़ दैट यू हैव टू नोट द टाइमिंग्स कि आपका कितना टाइम लग रहा है आंसू आने में. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू आए ही नहीं. ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके थॉट्स जो दिमाग में चल रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं, इसीलिए आंसू आएंगे नहीं. तो अगर हमें उन थॉट्स को रोकना है तो हमें कॉन्शियस ब्रीदिंग करना पड़ेगा. कॉन्शियस ब्रीदिंग मतलब आप सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, उस पर आपके माइंड को फोकस करना पड़ेगा. ये जो आंसू हैं ये हमने हमारे आई ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके वी हैव प्रोड्यूस्ड देम. ये नेचुरल नहीं है. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज दैट आप कभी भी अपनी आँखों को रब नहीं करें, अदरवाइज इट कैन कॉज डैमेज टू योर आइज. द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस आई कॉन्टैक्ट इज़ दैट आपकी आँखों की जो कैपेसिटी है टू स्टेबलाइज वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. कल को हो सकता है आप किसी बड़े एक्टर के साथ एक्टिंग कर रहे हो, या फिर आप किसी सीनियर एक्टर के साथ एक्टिंग कर रहे हो, या फिर फॉर नॉर्मल अगर कोई आप फीमेल एक्टर या मेल एक्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो और आपके अंदर एक हिच चल रही है, कुछ संकोच हो रहा है, तो आप उस समय पर अपने आई कांटेक्ट को अगर स्टेबल करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में आ जाएंगी एंड यू विल कंफर्टेबली डिलीवर योर डायलॉग. अगर आप एक बेटर एक्टर बनना चाहते हैं तो आई कांटेक्ट की टाइमिंग को रिड्यूस करना चाहिए. ऑन एन एवरेज अगर आप आई कांटेक्ट का टाइम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लेते हैं तो उसका होता है अराउंड 1 मिनट एंड अबाउट. तो एक एक्टर के लिए द टाइमिंग शुड बी समवेयर बिटवीन 15 to 20 seconds. दैट इज़ द मोस्ट एडवाइजेबल टाइम. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके डाउट्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, सो डू व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर. आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं.
आज फिर हम आपके साथ एक एक्टिंग टिप शेयर करते हैं आई कांटेक्ट को लेकर। तो आई कांटेक्ट अगर आप कैमरा से ना रखें तो बहुत अच्छा रहता है। आपका डायलॉग, आपके एक्सप्रेशन सब कुछ प्रॉपरली कम्युनिकेट होते हैं। So whenever you are saying your dialogue or you're facing the camera, do not look into the camera or else you can look across the camera. कैमरा के पीछे देख सकते हैं, you can see anywhere else. आई होप आप ये एक्सप्रेशन के वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और इनकी एक्सरसाइजेज और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको यूज़ भी कर रहे हैं। वी वुड श्योरली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड इन्फॉर्मेशन जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। स्टे कनेक्टेड विद SIT एक्सप्रेशन चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, सो डू सब्सक्राइब द चैनल।